दोस्तों कैसे हैं सभी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी सपरिवार एकदम स्वस्थ कुशल मंगल है। और बिल्कुल समय गंवाए बिना आइए शुरू करते हैं कविताओं का एक गुलदस्ता, महाकवि नागार्जुन की छोटी छोटी व्यंग कविताएं, और जो कि हमने आपकी फरमाइश पर दी हुई है। आपको यह देखने के लिए कि क्या यह आपकी फरमाइश पर है, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में इसका मैं उल्लेख किया है और आगे आने वाले वीडियो में जो फरमाइश पर मैं बनाऊंगा उसमें यही सिलसिला चलते रहेगा। तो जुड़े रहिए काव्य रंग पर। लूट पट्टी कैसे होती है यह एक कवि की कलम से देखिए। बहुत ही सुंदर व्यंग रचना है। शुरू करते हैं। नया तरीका। 2000 मन गेहूं आया 10 गांवों के नाम। 2000 मन गेहूं आया 10 गांवों के नाम, और राधे चक्कर लगा काटने सुबह हो गई शाम। देखिए गांवों के नाम, गेहूं आया, और जो एक सामान्य इंसान है उसको गेहूं नहीं मिलता है, वह कितनी परेशानी का सामना करता है, और कैसी जबरदस्त व्यंग रचना में यह कवि ने लिखा है। फिर सौदा पटा बड़ी मुश्किल से पिघले नेता राम, पूजा पाकर साध गए चुप्पी हाकिम हुकाम। भारत सेवक जी को था अपनी सेवा से काम, खुला चोर बाजार बढ़ा चोकर चूनी का दाम। भीतर झुरा गई ठठरी बाहर झुलसी चाम, भूखी जनता की खातिर आजादी हुई हराम। भूखी जनता की खातिर आजादी हुई हराम। नया तरीका अपनाया है राधे ने इस साल। नया तरीका अपनाया है राधे ने इस साल। बैलों वाले पोस्टर साटे चमक उठी दीवार। नीचे से लेकर ऊपर तक समझ गया सब हाल। नीचे से लेकर ऊपर तक समझ गया सब हाल। सरकारी गल्ला चुपके से भेज रहा नेपाल। सरकारी गल्ला चुपके से भेज रहा नेपाल। अंदर टंगे पड़े हैं गांधी तिलक जवाहर लाल। चिकना तन चिकना पहनावा चिकने चिकने गाल। दोस्तों यह काव्य रचना लगभग जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उसके आसपास की कुछ रचनाएं हैं ये। तो चिकनी किस्मत चिकना पेशा मार रहा है माल। नया तरीका अपनाया है राधे ने इस साल। एक लघु कविता और प्रस्तुत करना चाहूंगा, अकाल और उसके बाद क्या होता है यह दर्शाती बाबा नागार्जुन की यह जबरदस्त कविता। और मुझे लगा कि यह कविता वर्तमान समय में भी काफी रिलेट हो रही है, तो आइए आनंद लेते हैं। अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। और कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अकाल पड़ा था उस समय, कैसी गंभीर स्थिति हो गई थी घर घर में, उसका चित्रण यहां सुनिए आप। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, और धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता 5 पूत भारत माता के, जिसमें कवि क्रमशः 5 की संख्या से उतरकर 0 तक पहुंचता है और कविता खत्म हो जाती है अंडा पर। तो बहुत ही जबरदस्त इसका ताना बाना बाबा नागार्जुन ने प्रस्तुत किया है। तो आइए इसका भी आनंद लेते हैं। और यह इस श्रृंखला की अंतिम कविता है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार। गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार। गोली खाकर एक मर गया,
बाकी रह गए चार। चार पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण। देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए तीन। बाकी रह गए तीन। तीन पूत भारत माता के लड़ने गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी रह गए दो। अलग हो गया उधर एक, अब बाकी रह गए दो। अब दो बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक। दो बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक। चिपक गया है एक गद्दी से, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी रह गया एक। बचा एक। एक पुत्र भारत माता का, कंधे पर है झंडा। एक पुत्र भारत माता का, कंधे पर है झंडा। पुलिस पकड़कर ले गई, बाकी रह गया अंडा। दोस्तों, यही चित्रण है उन दिनों के जब देश में आपातकाल लगा करता था। और ऐसे ही व्यवस्था पर बहुत ही जबरदस्त व्यंग रचनाएं बाबा नागार्जुन की है। और हमारे मित्र विजय सिंह जी ने कविताएं मेरा वजूद, उन्होंने मुझे कहा था कि नागार्जुन की कविताएं आप लाइए, और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप वही बताएंगे और आप भी बताइए कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और मित्रों, अगर आप भी कोई कविता सुनना चाहते हैं, किसी महान कवि की कोई महान कविता, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और मैं प्रयास करूंगा उसे आपके साथ लाने के लिए, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।